नमस्कार सभी भक्तों को और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे सभी क्लाइंट्स को सावन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का शॉर्ट सावन के ऊपर ही रहेगा क्योंकि आज सावन का पहला दिन था और आज आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको सावन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहले सावन के अंदर आप मांसाहार, अंडा और शराब इनका बिल्कुल भी सेवन मत करिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि इस महीने एक तो ये बहुत पवित्र महीना होता है सावन का, इसलिए भी इसे पवित्र रहने के लिए भी इसमें मांसाहार, अंडा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक और जोशी रीज़न भी है। वो इसलिए है क्योंकि इस महीने इसलिए इसे अंडा, मीट, मांस और शराब से मना किया गया है क्योंकि इस महीने के अंदर आदमी की इम्यूनिटी कम होती है और टाइम के मुकाबले, क्योंकि बरसातें लगभग यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। इस जुलाई के महीने से बरसात का आगमन हो जाता है और बरसात के अंदर में आप कभी भी नोटिस करें कि टाइफाइड बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ज़रा सा आपने गलत खान पान किया या कहीं गलत हाथों से कुछ खाया या कहीं मक्खी मच्छर जिसका आपको पता नहीं होगा वो खाना कहीं खा लिया तो तुरंत आपको टाइफाइड हो जाएगा। ये बात जुलाई अगस्त के महीनों में कभी भी आप नोटिस करिए कि इस महीने ये बीमारी ज़्यादा रहती है और महीनों के मुकाबले। उसकी वजह यही है कि इंसान की इम्यूनिटी इस महीने वीक रहती है। वीक होती है क्योंकि बरसातों के अंदर में शरीर में सिकुड़ता आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नसें जो है वो शिथिल हो जाती हैं और हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। इसीलिए इसमें आपको मांसाहार, अंडा और शराब से परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको इस सावन के अंदर में कड़ी और दही भी नहीं खाना। उसकी भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि दही के अंदर में, सावन के अंदर में जब बरसातें होती हैं तो दही के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको जो दही, दूध से दही बनाते हैं, वो कीड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दही के अंदर कीड़ा आ जाता है और वो दही खाने के बाद आपको बजाय फ़ायदे के आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए दही और कढ़ी ये भी सावन में खाने के लिए आपको मना की गई है। इसीलिए आज मैंने शॉर्ट इसी पर डाला है कि आप सावन के अंदर इन चीज़ों का परहेज़ करें।